नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं राजनांदगांव से ओनली नेशन की पेशकश। राज्योत्सव है, राज्य 25वें साल में चले जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं, जब राज्य का पहला यहाँ पे उत्सव मनाया गया तो राजा दिग्विजय दास ने और राजाओं की जो पैतृक संपत्ति को जो कॉलेज के रूप में दे दिया, उसके ठीक पीछे हिस्से में बड़ा शानदार बनाया गया था। 25वें साल में अब अधिकारियों और नेता ने इसको सिमट के रख दिया। यह आम व्यक्ति की दूरी से हो गया। राज्योत्सव में लोग आ नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है। कार्यक्रम देरी से चालू हुआ और कार्यक्रम के भाषण के बाद, रमन सिंह जी के भाषण के 15 मिनट बाद राज्य गीत चालू हुआ। मतलब ये प्रोटोकॉल भी देख लीजिए कि राज्य उत्सव मनाया जा रहा है और राज्य गीत को भाषण के बाद किया जा रहा है। ठीक है, कर तो दिए। ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ चीज करने से एहसान हो जाता है। तो स्टॉल लगे हैं, गिने चुने स्टॉल है, खाली खाली दिख रहे हैं। मतलब जो 4 में होता था, स्टेट स्कूल या आसपास में लगता था, वो 4 में दिखाई नहीं देता है। यहाँ अधिकारी आएंगे और नेता आके चले जाएंगे। हमें राजनांदगांव में रहना है, हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने राज्योत्सव को मनाएं। लेकिन एक आम व्यक्ति इस राज्योत्सव से जुड़ नहीं पाया। इसकी वजह है दूरी। अगर कोई रिक्शा चालक चाहे तो अपने रिक्शा को लेकर यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एंट्री नहीं है और यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था नहीं। हमारी गाड़ियां भी कहीं और लगी है। फिर हम गाड़ियां चोरी हो जाती है तो पुलिस को दोष देते हैं। खैर, ये अपनी अपनी बात है, होते रहता है। अब बात करते हैं राज्योत्सव की। तो राज्योत्सव को लेकर जब यहाँ पे आया है तो यहाँ पे ऐसा लगा था कि बड़ा धमाकेदार राज्योत्सव का, लेकिन देखने के बाद ऐसा लगा कि फीका फीका राज्योत्सव है। यहाँ कहीं न कहीं वो जिम्मेदार अधिकारी है और यहाँ के नेता भी है। डॉक्टर रमन सिंह साहब से हमने पूछा कि राज्योत्सव में जो राजगीत है वो लेट क्यों किए, बोले कर तो दिए। ये सोचने वाली बात है। अब ये बात देखते रहिए और देखने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारा प्रदेश है, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको उठाए। हमने राजगीत जब नहीं हुआ तब हमने शरद श्रीवास्तव से बोला। हमको लगा कि शरद श्रीवास्तव यहाँ के कार्यक्रम के एंकर है, लेकिन वो नहीं है, कोई दूसरे थे। उन्होंने जाके बताया कान ने कि राजगीत को भूल गए होंगे। तब राजगीत बजाया गया कब, जब रमन सिंह का भाषण जी हो गया। तो आप देखते रहिए स्टॉलों को और इस कार्यक्रम को। क्या अपने भाषण पे या लोगों को भूरी भूरी पंसा लगा करके बता देंगे कि हम ऐसा किए वैसा किया? अरे करना पड़ेगा, वोट लिए हो आपने, हमने आपको नेता बनाया है, इस यहाँ की जनता ने नेता बनाया है। लेकिन इन कार्यक्रम से यहाँ के लोगों को दूरी न बनाने दे, उनकी व्यवस्था करे। आसपास रखे कार्यक्रम का, एक आम व्यक्ति, एक मजदूरी कमाने वाला, दिहाड़ी कमाने वाला कार्यक्रम में शरीक हो सके। कार्यक्रम की इतनी दूरी है, लोग आ नहीं पा रहे हैं। खैर, हमने अपनी बात कर दी, माने ना माने आपकी बात है। कि अगर बात आती है दिग्विजय दास की, दिग्विजय दास के परिवार की, तो पहला कार्यक्रम वहां हुआ था। तो अब स्टेडियम में भी आप राज्योत्सव मना सकते थे। बहुत बड़ा स्टेडियम है, डॉक्टर साहब ने सौगात के रूप में उसे नया किया है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं करते? लोग ऊपर से नीचे देख सकते थे, सारे स्टॉल लग सकते थे। कोई बात नहीं, हम अपनी बात कहते रहेंगे। मेरे साथ इस खबर में कविता शाहू और मैं अखिलेश। का पूरे छत्तीसगढ़ में शानदार तरीके से 4, 5, 6 नवंबर को आगाज किया गया है। रायपुर में शुरुआत 4 तारीख को हुआ और 4 तारीख को जो शुरुआत हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए और जब 6 तारीख को कल समापन होगा, विधानसभा लोकसभा के हमारे वरिष्ठ नेता और उपराष्ट्रपति, उनका आगमन कल 6 तारीख को होगा, समापन। और सभी जिलों में राज्योत्सव का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के जो 2000 से 2024 की यात्रा चली है, उस यात्रा में हमने छत्तीसगढ़ को क्या दिया है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के नेताओं ने, उसका एक चित्रण होता है और तुलना होता है कब काम हुआ। और वो याद करते हैं शुरुआत के क्षणों में जब मुख्यमंत्री जिनको नॉमिनेट किया गया है हुआ है। 5 साल भूपेश सरकार को भी देख लिए। आज छत्तीसगढ़ विकास के दिशा में आधार बना के खड़ा है। या नेशनल इंस्टीट्यूट है, IIT, IIM, NIT, नेशनल हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, IIM, जो किसी राज्य में मिलना असंभव रहता है, वो सब संस्थान छत्तीसगढ़ में आज मौजूद हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ 160 लाख मीट्रिक टन चावल की परचेसिंग करेगा और चावल के इस पूरे दौर में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन विष्णुदेव साय जी ने लाया, जो किसानों को एक बेहतर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके 2100 रुपये देकर 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था उन्होंने की। तो आज छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के गिनो राज्य में है। और जब प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि 47 तक इंडिया दुनिया की 1 और 2 दूसरे राज्यों की श्रेणी में आएगा, तब तक छत्तीसगढ़ भी, हम प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करते हैं, उस समय आते आते छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के टॉप 3 स्टेट में एक रहेगा।
ये संकल्प भी होता है आज निर्माण दिवस के अवसर में। और अटल जी को पुनः धन्यवाद कि उन्होंने छत्तीसगढ़ बड़ी बात की। प्रोटोकॉल होता है कि राज्योत्सव मना रहे हैं, राजगीत आपके भाषण के बाद शुरू हुआ है, तो ऐसा लापरवाही नहीं करते? एक बार हमको बजाना ही है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अलग अलग समय में, तो सम्मान वही है कि राष्ट्रगीत बजाया गया। यदि बजाने के लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।